अब साउथ इंडिया में नए किंगडम्स फॉर्म होने स्टार्ट हुए, न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, इसके बारे में बात करेंगे। तो हमने ऑब्जर्व किया है कि हमारे जो सब कॉन्टिनेंट का सदर्न हाफ है उसमें लॉन्ग कोस्ट लाइन है, लॉन्ग तट है, और साथ ही साथ ये सदर्न हाफ जो है वहाँ पे हिल्स भी है, प्लेटोज भी है और रिवर वैली भी है। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो ये प्लेटो होता है। प्लेटो का सबसे अच्छा एग्जांपल ये वाली इमेज बताएगा, या ये वाली इमेज बताएगा। प्लेटो होती है कि कुछ ज़मीन जो रहती है वो थोड़ी सी उठी हुई रहती है। तो देखा जाए तो सदर्न हाफ में बहुत बड़े बड़े प्लेटोज हैं जो ज़मीन उठी हुई है बाकी ज़मीनों से, है ना। तो ये तो प्लेटो हो गया। रिवर वैली में आपको समझा देता हूँ। जैसे एक नदी है, ये ओशन है या सी है जिसमें नदी अपने आप को खाली करती है। नदी ऊपर से आती है, नीचे की तरफ आती है, ठीक है ना, क्योंकि वाटर हमेशा नीचे की तरफ फ्लो होता है, तो ऊपर से आती है नीचे की तरफ। लेकिन उसके आसपास वाली जगह थोड़ी सी उठाव की रहती है। जो नदी के पास वाला एरिया रहता है, जो मैंने अभी मार्क किया है, जो शेडेड आपको दिख रहा है, वो काफ़ी फर्टाइल रहता है, काफ़ी उपजाऊ रहता है, क्योंकि नई मिट्टी हमेशा रिवर वैली रिप्लेनिश करती रहती है, और इसलिए रिवर वैली का काफ़ी सिग्निफिकेंस हो जाता है। तो मैंने क्या क्या बताया, मैं आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास लॉन्ग कोस्ट लाइन है साउथ इंडिया में, इस सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। साथ ही साथ प्लेटोज हैं और हिल्स हैं और रिवर वैलीज हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिवर वैली में भी सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कावेरी नदी की रिवर वैली है, वो सबसे उपजाऊ थी। तो जो चीफ और जो किंग इस रिवर वैली को कंट्रोल कर लेता और उसके साथ ही साथ कोस्ट को कंट्रोल कर लेता, वो बहुत ही रिच और बहुत ही पावरफुल हो जाता। रिच क्यों? क्योंकि टैक्स ज़्यादा रहता है। टैक्स इसलिए ज़्यादा रहता है क्योंकि उनकी जो प्रजा है वो ज़्यादा अमीर रहती, तो ज़्यादा टैक्स पे कर पाती, इसलिए रिच हो जाता। और पावरफुल क्योंकि पावरफुल उसकी आर्मी होती, ज़्यादा टैक्स से ज़्यादा आर्मी होती। तो जिसके पास रिवर वैली वो ज़्यादा रिच और पावरफुल। संगम पोयम और संगम लिटरेचर में बात करें तो एक टर्म आता है मूवेंदर। ये तमिल वर्ड है जिसका मतलब है 3 चीफ, और 3 चीफ की बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारी पोयम लिखी हुई गई है। ये 3 चीफ जो है वो हेड्स ऑफ द 3 फैमिलीज, 3 रूलिंग फैमिलीज के बारे में बात की गई है, और इनके आपस में जो वॉर चलता रहता है, स्ट्रगल चलता रहता है, उसके बारे में बात की गई है। और ये 3 फैमिलीज पावरफुल होती है करीब आज से 2300 साल पहले, और इन 3 फैमिलीज का नाम है चोलास, चेरास एंड पांड्यास, जो कि पावरफुल हो जाती है। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ चेरास, चोलास और पांड्यास का। ये जो ब्लू में है ये चेरास का टेरिटरी है, चेरा। ये पिंक में है, ये पंड्या का टेरिटरी है, लिखा भी है आपको मैप में। और ये जो बाकी बची हुई है जो पर्पल में है वो चोला की टेरिटरी है, ठीक है। मेरे को समझ में आ रहा होगा आपको मैप में चेरा, चोला एंड पंड्या का राज कैसे इन्होंने कवर कर रखा है साउथ इंडिया का स्टेट को। अब ये जो 3 चीफ थे, किंग हो गए, 3 रूलिंग फैमिली हो गई, उनके 2 सेंटर रहते थे पावर के। 2 सेंटर यानी कि काइंड ऑफ 2 सिटी रहती थी पावर की। एक इनलैंड यानी कि ज़मीन में होती थी, आसपास ज़मीन से घिरी हुई रहती थी, और दूसरा कोस्ट पे, समुद्री तट पे। समुद्री तट पे तो आपको समझ में आ गया कि क्या रीजन है समुद्री तट का, कि वहाँ से वो ट्रेड करते थे। तो ऐसी 6 सिटीज़ हो गई, 3 चीफ है और 2 सेंटर है, तो ऐसी हर एक की 2 जो हो गए, 2 सेंटर हो गए, 2 सिटी हो गए, तो 6 ऐसी मेन सिटीज़ हो गई हैं। उनमें 2 सिटीज़ जो रहती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम इस चैप्टर में उन 2 सिटी के बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। एक है पुहार, जिसे कावेरी पट्टनम भी बोला जाता है। सिटी के 2 नाम हैं, ठीक है। और ये है पोर्ट चोला का, चोला जो चीफ है उनका पोर्ट है। और दूसरी है मदुरई, जो कैपिटल है पांड्या की, ठीक है।
और मदुरई के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में भी बताया है कि टेक्सटाइल में तो मदुरई का कोई जवाब ही नहीं था साउथ इंडिया में। जो क्लोथ और जो क्वालिटी और जो क्वांटिटी मदुरई में मिलती थी उसका जवाब ही नहीं था। और आज भी आप जाए ना मदुरई तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा क्वालिटी का कपड़ा मिलता है वहाँ पे, और कितने वैरायटी और कितनी ब्यूटीफुल तरीके से मदुरई के क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं। तो मैं आपको ये 2 सिटीज़ दिखा देता हूँ। ये मदुरई की बात की और दूसरी पुहार जो कि कावेरी पट्टनम है। पुहार को तो मैंने बहुत इन डिटेल भी बताया है आपको इस मैप में, और मदुरई को भी बता देता हूँ मैं। ये मदुरई है और ये पुहार है। कावेरी के तट पे बसी है इसलिए कावेरी पट्टनम भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो चीफ थे ये टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। इंस्टेड ये क्या करते थे, दे डिमांड एंड रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपीडिशन एंड कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज। ये मिलिट्री एक्सपीडिशन यानी कि वॉर पे भी जाते थे और आसपास के एरिया से जहाँ ये जीत जाते थे वहाँ से फिर गिफ्ट्स उन लोगों से भी मांगते थे, अपने लोगों से भी गिफ्ट्स ही मांगते थे और दूसरे जहाँ इन्होंने जीत हासिल की है वहाँ से भी गिफ्ट्स मांगते थे। कुछ पैसा, कुछ वेल्थ वो अपने पास रख लेते थे और बाकी जो है वो अपने सपोर्टर्स जो कि इंक्लूड करते हैं मेंबर ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स जिन्होंने युद्ध लड़ा और पोएट्स, उनमें बांट देते थे बाकी वेल्थ। अब पोएट्स को क्यों बांटा, फैमिली का तो समझ में आता है, सोल्जर्स का समझ में आता है कि उन्होंने युद्ध जीते, पोएट्स को क्यों बांटा? तो अब रीज़न आपको समझ में आएगा पोएट्स को क्यों बांटा। तो ये जो पोएट्स थे ये कंपोज करते थे, लिखते थे, रचना करते थे बहुत सारी पोएम्स की, और इन पोएम्स का मेन सब्जेक्ट होता था तारीफ ऑफ चीफ, प्रेज ऑफ चीफ्स। ठीक है, और फिर तारीफ लिखते थे तो उन्हें ऑफन रिवॉर्ड मिलता था उस पोएम के कारण। क्या मिलता था रिवॉर्ड में? प्रेशियस स्टोन मिलते थे, गोल्ड मिलता था, हॉर्सेस मिलते थे, एलिफेंट्स मिलते थे, चैरियट्स मिलते थे और फाइन क्लॉथ मिलते थे, अच्छे अच्छे कपड़े मिलते थे। तो आपको समझ में आया होगा कि पोएट्स में भी क्यों डिस्ट्रीब्यूट होता है।